लो भाई साथियों, आप सभी के लिए एक और न्यू वीडियो हम ले आए हैं और आपको बताने वाले हैं कि HKRN के अंदर जितने भी फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए SOP हो गई है जारी। आपके लिए नया नोटिस लेकर आए हैं और जो आपकी हाल फिलहाल में SOP जो जारी हुई है उसके अंदर क्या लिखा गया है और आप सभी महिला और पुरुषों को अब क्या करना पड़ेगा। HKRN के अंदर जितने भी स्टूडेंट लगे हुए हैं सबके लिए SOP जारी हो चुकी है और जो लगने वाले हैं उनके लिए वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि HKRN के अंदर लगने से पहले आपको जो HKRN की SOP है उसके बारे में फुल डाइट के साथ में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर पूरी डिटेल से आपको जानकारी होगी तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। SOP के अंदर पूरा प्रोसेस लिखा रहता है, जो भी प्रोसेस होता है HKRN के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी आपकी क्वेरी रहती है उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है और SOP आप सभी के लिए जो मांगा गया है और आप जो भी SOP का वेट कर रहे थे उसके अंदर पूरा का पूरा लिखा गया और पूरी SOP जारी हो चुकी है। सभी को हम बताने वाले हैं HKRN के अंदर जितने भी 1,20,000 उम्मीदवार जो पक्का होने का सपना देख रहे हैं उन सभी के लिए SOP जारी होने के लिए आप सभी वेट कर रहे थे, तो आज आपके हरियाणा के अंदर HKRN के थ्रू SOP है वो जारी हो चुकी है। SOP की पूरी डिटेल्स में जानकारी के साथ में आपको देने वाला हूं, पूरा दिखाऊंगा, बताऊंगा, पूरा डिटेल से समझाऊंगा। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें मेरे भाई और मेरी बहनों आपको पूछना हो कभी भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाइए हर जगह आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, हर जानकारी आपको समय पर मिलेगी। तो SOP के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी देते हैं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा आप सभी के सामने जो SOP है ओपन पोर्टरिंग रिक्वेस्ट HKRN पोर्टल के ऊपर जो SOP है वो आप सभी के सामने आ चुकी है। अभी काफी कमेंट्स भी करेंगे मेरे भाई की ये SOP पुरानी है, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा SOP नई है, इसको मानिए या ना मानिए, ये लेटर नया रहने वाला है, इसको हल्के में मत लेना। अगर आपको नौकरी चाहिए या जो भी आपका परिवार का जो भी सदस्य HKRN के अंदर पोर्ट होना चाहता है या वो अपनी की नौकरी पाना चाहता है, क्योंकि हरियाणा के जो फिलहाल CM साहब हैं नायब सैनी साहब ने 15 तारीख को आपके बीच में घोषणा की थी कि जो अस्थायी कर्मचारी है उनको हम स्थायी कर्मचारी बनाने वाले एक नीति अधिनियम था वो जारी किया गया था, उसी के ऊपर ही जो SOP है वो जारी की गई है। द पर्पज ऑफ द SOP इन द आउटलाइन प्रोसेस द अलोज आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन अपलोडेड द डाटा एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर द हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पोर्टल 30/9/2024 30 सितंबर 2024 डेट भी आप यहां देख सकते हैं। 30 तारीख तक जो भी आपका डाटा होगा सभी का हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऑफिशियल जो अपडेट है वहां पर पूरा अपलोड हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपका जो भी डाटा होगा वो चेक होगा। सभी HOD को ये लेटर भेजा गया है, ये SOP है भेज दी गई है और जो नया SOP में चेंजमेंट हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप एक बार ये चीज ध्यान से देख लीजिए जो SOP के ऑब्जेक्टिव पेज पहले पेज पर ये चीजें छापी गई है। 30/9/2024 तक आपका जो डाटा है कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी एम्प्लॉय है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के उनका पूरा का पूरा जो डाटा है अपलोड आपको 30/9/2024 तक का समय दिया गया है। आप सभी के पास में समय है, जो भी आपका परिवार का सदस्य है सभी अपना पोर्ट करवा लीजिए और अपना डाटा HKRN के पोर्टल पर आपको करना होगा, जिसके अंदर यह पूरी की पूरी डिटेल्स इन्होंने डाली गई है। इस डिटेल्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा आपके HKRN के एम्प्लॉय आपके ओनर रहने वाले हैं और HOD वगैरह को हर HOD DDOs डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन हर जगह ये लेटर भेजा गया है और सभी के अंदर ये लेटर के अंदर ये पूरा SOP इसमें छापा गया है। इस लेटर के अंदर पूरा का पूरा सारी चीजें रहने वाली और इसमें बताया गया है कि HKRN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर कैंडिडेट को HOD के द्वारा ID पासवर्ड जो अपना है लॉगिन कर लेना है और उसके बाद में इफ द केस नंबर 1 क्या रहेगा HKRN के पोर्टल पर आपको जो करना होगा काम वो सुन लीजिए। इफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD डज नॉट हैव द यूजर ID एंड पासवर्ड देम कॉन्टैक्ट HKRN के अंदर आपको HKRN के अंदर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर द HOD सक्सेसफुल लॉगिन आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है। क्लिक ऑन द पोर्टिंग एग्जिस्टिंग मैन पावर ऑप्शन ऑफ द मेनू ऑफ द लेफ्ट साइड। जब आप फॉर्म भरते होंगे उस साइड आपको एक लेफ्ट साइड में एक बार पोर्टिंग एग्जिस्टिंग मैन पावर का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है लेफ्ट साइड के ऊपर। क्लिक हियर द सबमिट ओपन पोर्टिंग ऑप्शन के सामने आपको ओपन कर लेना है और जो भी आपका डाटा
डाटा वगैरह है पूरा डीओडी और एचओडी इसमें सारा काम करने वाले हैं। इस प्रकार से इसमें लिखा गया है कि सबमिट जो आपका रिक्वेस्ट होगा पोर्टिंग पर, वहां से आपको इस प्रकार से डालना पड़ेगा और इसके अंदर जो आपका साइज वगैरह होगा, पीडीएफ जो आपकी बनेंगे डॉक्यूमेंट्स के, उनका साइज लिखा गया है और ये सारी की सारी चीजें आपकी यहां पर रहने वाले हैं। तो आपके सामने जो भी है एसओपी तैयार होकर आई है वो आप सभी के सामने रहने वाली है। एचकेआरएन के एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, डीडीओ का क्या काम रहेगा, वो क्या प्रोसेस करेंगे, ये सारा प्रोसेस यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिखी गई है। एचकेआरएन कैंडिडेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आफ्टर द नेसेसरी अप्रूवर्स एचकेआरएन विल शेयर एसएमएस द कैंडिडेट में हैव रिसेप्ट, आपका एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है ऑफर जो एक्सेप्टेड ज्वाइन द डिपार्टमेंट 15 डेज के अंदर अंदर। आप सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने डाल रखा होगा एचकेआरएन के अंदर उस पर एसएमएस आएगा, एसएमएस पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको डिपार्टमेंट के अंदर जाके मिलना है। ये एचकेआरएन कैंडिडेट की रिस्पांसिबिलिटी होगी। डीडीओज की रिस्पांसिबिलिटी अलग है, सबका अपना अपना काम इसमें लिखा गया है, किस कैंडिडेट का क्या काम रहने वाला है। इसके आगे आप सभी के जो भी प्रॉब्लम रहती थी कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी जो आपकी PPP आईडी होती है, परिवार पहचान पत्र, उससे रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चन होते थे, तो उन सभी की ग्रीवेंस होती है जो सब्जेक्ट टाइप डालने के लिए आप सभी के सामने आ चुकी है। आप अपना परिवार पहचान पत्र के अंदर आपका परिवार जो पहचान पत्र है PPP के अंदर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डाटा के अंदर कोई पोर्टल के अंदर चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा। अपडेट करनी है पर्सनल डिटेल्स तो वो भी हो जाएंगे। डिलीट टेम्परेरी परिवार पहचान पत्र डिटेल्स डिलीट करनी है तो वो भी हो जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। जो भी आपकी ग्रीवेंस होंगी वो सारी यहां से आप चेंज कर सकते हैं। हर टाइप की ग्रीवेंस के लिए यहां से आपको सबमिशन करना पड़ेगा। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए भी आ रखा है। सोशो इकोनॉमिक्स के जो आपको नंबर मिलते हैं एचकेआरएन के अंदर, सब चीजें यहां से अब आप खुद चेंज कर सकते हैं मेरे भाई बहनों। हर चीज इसमें बताई गई है। आपके ऑफर लेटर को लेकर आपकी काफी चीजें रहती हैं। ऑफर लेटर के बारे में आपको लिखा गया है। अगर आपका ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं होता है तो आप इसके ऊपर ग्रीवेंस लगा सकते हैं। डिलीटेड आपका ऑफर लेटर एसएमएस है, वो लिंक है वो डिलीटेड हो जाता है। एसएमएस आपका डिलीट हो जाता है, ऑफर लेटर आपको नहीं मिल पाता है तो ग्रीवेंस लगा सकते हैं। ऑफर लेटर लिंक एक्सपायर हो जाता है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया ऑफर लेटर और उसका लिंक वो एक्सपायर हो गया तो यहां से आप ग्रीवेंस लगा रख सकते हैं। रेजिग्नेशन के लिए आपको एम्प्लॉय अगर रिजाइन करना हो किसी भी चीज का, आपको नौकरी है उससे आपको रिजाइन करना है, अप्रूव्ड रिजेक्टेड जो भी है चीजें, आप टर्मिनेशन का भी है, सब चीजें यहाँ पर आपका ईपीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, काफी इसमें मेरे भाई और मेरी बहनों आपको वो दिक्कतें आती हैं ईपीएफ और ईएसआई के अंदर। तो यहाँ से सारी की सारी चीजें बताई गई है। जिसको भी ईपीएफ हो गया, ईएसआई के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए कभी भी आप कमेंट्स करके पूछिए, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछिए। जो भी आप कमेंट्स करते हैं सबके कमेंट्स को पढ़ा जाता है, परंतु गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है सबसे पहले 100% स्टिक जानकारी, विश्वसनीय जानकारी, टाइम टू टाइम आपको हर जानकारी मिल जाती है। जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। तो ये आपकी सारी की सारी एसओपी आप सभी के सामने रहने वाली, और भी इसके पेजेस हैं, परंतु जो आपके काम की चीजें थे वो हमने आपको दिखाया है और पूरी डिटेल्स आपको समझाई है। फिर भी आपका कोई डाउट बच गया हो, जो भी चीजें आपको पूछनी हो कभी भी आप कमेंट्स करके पूछिए। जो एसओपी है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल पर दोनों जगह शेयर करूंगा। जिसको भी एसओपी चाहिए अपने व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल रखा है, वहां पर ये पूरी जो एसओपी आई है एचकेआरएन की वहां पर हम शेयर कर देंगे। वहां से अच्छे से अपना पढ़ लेना, जो भी चीजें आपको समझनी हो अच्छे से समझ लेना। कोई भी डाउट होता है तो अच्छे से मैसेज करके पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, हर अपडेट्स आपको समय समय पर हर एक जानकारी समय से मिलेगी। तो मेरे भाई और मेरी बहनों ये छोटा सा अपडेट आपको कैसा लगा? आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 30 तारीख आपको लास्ट डेट दी गई है, 30 सितंबर तक जो भी एसएसआई कर्मचारी है सभी अपना डाटा वहां पर पोर्ट करवा लीजिए। अगर आपका डाटा वहां पर पोर्ट नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा तो आपको स्थायी कर्मचारी की गणना में नहीं आएंगे। तो जितना जल्दी हो सके सभी एसओपी के ऊपर काम कीजिए। जो भी एसओपी नहीं आई है वो आपको बताई गई है। कोई भी डाउट कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करके पूछिए, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछिए। एसओपी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। तो मेरे भाई और मेरी बहनों सभी कमेंट्स करके जरूर जाना आपको किस विषय में जानकारी चाहिए, कौन सी आपका डाउट है। ईपीएफ हो गया, ईएसआई के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको हर जानकारी समय समय पर सबसे पहले मिलती रहेगी। तो ये छोटा सा अपडेट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, आप सभी जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। जो भी आप कमेंट्स करेंगे हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।